क्या आपके साथ में भी ऐसा होता है कि मार्केट अक्सर ट्रेंड में अपडेट करते हो, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है और जब आप ट्रेड्स लेते हो तो आपको लिक्विडेट करके डायरेक्शन पकड़ लेता है? यानी कि लगभग लगभग अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, ये हमारा बाय बुलिश ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ और जब मार्केट यहाँ पे रिवर्स आने लगा है इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद, हमने क्या प्लान करना है यहाँ पे? बाय का ट्रेड। तो हमने यहाँ पे बाय का ट्रेड प्लान किया, हमें अच्छी सी इंटरेस्ट में ट्रेड मिली, हल्की फुल्की चली, उसके बाद मार्केट डाउन आया, हमारा एसएल किया और ये चला गया। अच्छा, हम यहाँ पे दो बार ट्रैप हुए। जब इसने ऐसा किया तो यहाँ पे हमने एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर ले लिया, और जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर ले लिया तो हम जहाँ पे पहले बुलिश ट्रेड देख रहे थे, अब हमने वहाँ पे बेयरिश ट्रेड देखना शुरू की। तो ये हुआ हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। और यहाँ पे हमने सेल का प्लानिंग किया कि मार्केट डाउन आएगा, और मार्केट ने डाउन आने की जगह यहाँ से कंटिन्यूएशन करते हुए वापस ऊपर चला गया, मतलब टू वे ट्रैप हो गए। क्या आपके साथ में ऐसा होता है और आप ऑफन कंफ्यूज रहते हैं और समझ नहीं पाते कि इसको कैसे काउंटर करें? गाइस, मेरा नाम है आर्यन शर्मा और मैं ट्रेंड ट्रेडर हूँ, यानी कि ट्रेंड का एक मास्टर इंसान जो जब भी ट्रेड करता है तो ट्रेंड को कंसीडर करता है। और मैंने मेरी 5 साल की जर्नी में ट्रेंड पे ट्रेड करते हुए बहुत सारे ऐसे रियलिस्टिक एग्जांपल जनरेट किए, जिनमें से एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि आप जब भी कभी ऐसी कोई चीज देखो आपको समझ में आ जाएगी यहाँ पे आपको क्या करना होगा। पहली बात देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा कंसेप्चुअल समझेंगे ताकि हमें एक एक चीज क्लियर हो जाए। मार्केट में आप सभी लोगों को पता है, बायर और सेलर दो प्रकार के लोग होते हैं। कोई भी प्राइस अगर ऊपर जा रही है दैट मीन्स वहां पे बायर जो है वो सुपर स्ट्रॉन्ग है, कोई भी प्राइस अगर नीचे की तरफ में आ रही है मतलब सेलर स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, जब भी प्राइस ऊपर जाती है तो नीचे क्यों आ रही है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। ठीक है, जब भी प्राइस ऊपर जाती है, अगर आपने कोई माल 10 रुपए का परचेज किया है, इसको बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे, और अगर उसकी प्राइस अभी यहाँ पे 15 रुपये हो चुकी है, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे जाके करोगे प्रॉफिट बुकिंग। तो जब आप प्रॉफिट बुकिंग करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए कुछ सेलर जो यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे वो यहाँ पे चार्ज ले लेंगे और प्राइस को डाउन पुश करेंगे। अगेन जब प्राइस नीचे आ जाती है तो नीचे आने के बाद आप जो 10 रुपए में बैठे थे 15 रुपए का प्रॉफिट बुक कर चुके हो, अब आप क्या देख रहे हो, क्या प्राइस वापस 13 रुपीज पे आ चुकी है या 12 रुपीज पे आ चुकी है, इट्स अ गुड प्राइस टू बाय अगेन। तो आप और आप से जितने भी बायर होंगे वो यहाँ से फिर से इस प्राइस को बाय करेंगे, अगेन मार्केट ऐसे चलेगा, अगेन चलेगा, इस तरीके से ये मार्केट प्राइस जो है बायर सेलर्स के प्रॉफिट बुकिंग और उनकी एंट्री एग्जिट के साथ चलता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब भी हम ट्रेंड में ट्रेड करते हैं तो हमारे सामने कुछ सवाल होते हैं कि मार्केट अक्सर ये पैटर्न बनाता है कि मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया फिर मार्केट ऊपर गया, हमने यहाँ पे बाय प्लान की और मार्केट ने हमें लिक्विडेट किया, फिर हमने लगा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, हमने सेल प्लान की और मार्केट ऊपर चला गया। तो ये वाला पैटर्न बनता है, तो इसके लिए क्या करें, आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जब कभी भी मार्केट आपको, जैसे ये हम एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे लेके चलते हैं, जब कभी भी मार्केट आपका अप ट्रेंड में है, जैसे कि हमें यहाँ पे क्लियर क्या दिख रहा है, मैं थोड़ा दोबारा बना लेते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे मार्केट जो है ये एक अप ट्रेंड में, ठीक है, इसने एक अच्छा रिट्रेसमेंट किया और फिर से एक्सपेंशन किया, ठीक है, एक्सपेंशन हुआ, अब यहाँ पे से फिर से रिट्रेसमेंट शुरू कर दिया, राइट। अभी रिट्रेसमेंट हुआ और फिर से एक्सपेंशन कर दिया, ये एक पैटर्न हुआ। अब समझने की बात क्या है कि एक्चुअल में हमें प्रॉफिट बुकिंग, हमें अंदर समझना पड़ेगा, डिफरेंस समझना पड़ेगा कि यार ये क्या है। देखिए, प्राइस जब एक सर्टेन लेवल पे जाएगी तो प्रॉफिट तो बुक होंगे, प्रॉफिट बुक होंगे तो हल्का फुल्का मार्केट पुल बैक लेगा, थोड़ा बहुत साइडवेज होगा, ये तो तय है। लेकिन आपको ट्रेड, अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको प्रॉपरली फोकस करना पड़ेगा रिट्रेसमेंट पे। जिस स्विंग में रिट्रेसमेंट नहीं है वो स्विंग आपकी इनकम्प्लीट है, यानी कि वो आपके लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। तो अब हम यहाँ पे दो एग्जांपल के साथ ये जो समझेंगे, पहला एग्जांपल तो क्या है, जो ट्रेडिशनल तरीके से हम सीखते हैं करते हैं, ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, करेक्ट गाइस। अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है तो ये हमारा वैलिड लो हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा वैलिड लो हो गया।
अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, फिर अगेन हमारा ये हो गया है कौन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है ट्रेडिंग करने का और सीखने का, और ये हमारा वैलिड लो रहेगा। वैलिड लो मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो जहां से जहां तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है उसके बीच में जो भी लो मौजूद है उससे नीचे वाला वो वैलिड लो कहलाता है। अब जब कभी भी वैलिड लो जो ब्रेक होगा तो वो बन जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। यही तरीका है ट्रेंड को अब तक आप लोगों ने जो सीखा है। इसमें माइनर हमें क्या एडजस्टमेंट करना है, क्या सीखना है ताकि हम कभी भी ट्रैप ना हो, कभी भी हम फंसे नहीं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दो चीजें समझनी पड़ेगी। देखो मार्केट पहली बात तो लिक्विडिटी पे चलता है, ठीक है, नंबर वन। यह बात आप सभी लोग ट्रेड करते हो आपको पता होगी, नहीं तो मैंने लिक्विडिटी के बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, आप वहां पे जाकर देख सकते हो। अब मार्केट जब यहाँ से यहाँ तक गया, सेम सिनेरियो की बात करते हैं, अगेन रिट्रेसमेंट ली, फिर अगेन इसने एक ऊपर अपसाइड मूवमेंट दिया, यानी कि यहाँ पे हमारे लिए क्या हो गया है, प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने किया, ये राइट। जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हम क्या करेंगे, अगेन पुल बैक का वेट करेंगे। तो जैसे ये हल्का सा नीचे आया यहाँ पे और ऊपर गया तो हमने इसको क्या मान लिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं ये गलती नहीं करता। देखिए बहुत सिंपल है, अगर रिट्रेसमेंट की बात हो रही है तो आप ऑलवेज एक फॉर्मूला यूज कर लो कि अगर मार्केट ने 50% के जोन तक रिट्रेस नहीं किया, जैसा कि आप देख सकते हो मार्केट ने 382 को भी टच नहीं किया, 0.5 तक अगर उसने ट्रेस नहीं किया तो आने वाले समय में ये आपके लिए एज अ बायर्स की लिक्विडिटी बनने वाली। क्योंकि देखो अब जैसे यहाँ पे बायर इन हो गए, चलिए मान लीजिए कि प्राइस यहाँ पे आई, फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ पे आई आई और फिर से ऊपर चली गई, आप तो कंफर्म हो गए कि यार ट्रेंड कंफर्मेशन हो चुकी है, बायर्स का बोलबाला है और आप कंसिस्टेंटली जो भी बायर्स हैं वो लेते जाओगे। अब मान लीजिए फिर से मार्केट यहाँ पे आया, बायर्स क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइस खड़ी हुई, बायर्स क्या करेंगे, बायर्स यहाँ पे क्या करेंगे, इन करेंगे, करेक्ट है। यहाँ पे सबकी एंट्रीज होना शुरू हो जाएगी इस जोन के आसपास यहाँ पे, और जनरली जो लोगों के स्टॉप लॉस होंगे ऐसे लोग कहाँ होंगे, या तो इसके नीचे और या फिर इसके नीचे, ये होगा। क्योंकि ये स्टॉप लॉस तो बहुत दूर हो गया और लोगों को क्या हो गया, अरे यार ये तो एक प्रकार का डिमांड जोन है, प्राइसेस को तो बीट करेगी नहीं करेगी, तो क्या हो जाएगा कि बेसिकली क्या कहलाएगी, चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाएगी। तो ये सब कैसे यहाँ पे आ गए, बट जब ये लिक्विडिटी क्रिएट हुई क्योंकि मार्केट ने कभी रिट्रेसमेंट ली ही नहीं, वो एक प्रॉफिट बुकिंग थी, ये रही अभी भी मेरे लिए कंटिन्यू है। तो आप यहाँ पे आप बाय करोगे, आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, अक्सर मार्केट क्या करेगा, मार्केट विल डू दिस, दैट्स वेयर यू विल बी साइड आउट, आप यहाँ पे बाय में आउट होंगे, और जब आप इसको चोक मान लेंगे तो आप यहाँ पे सेल में आउट होंगे। एक तो लाइव एग्जांपल से हम लोग इसको समझने की ट्राई करते हैं। देखिए ये जीबीपी जेपीवाई का चार्ट यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, मैंने 4 आवर का चार्ट यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है दोस्तों, सारी एडवांस को बात क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली से समझ में। अब भी आप यहाँ से इसको आप नीचे से इसको लेना शुरू करते हैं, इस जगह से इसको लेना शुरू करते हैं, क्लियर है। देखिए ये हमारा सबसे पहले हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो चुका है। मार्केट ने एग्जैक्टली 0.5 से नीचे तक रिट्रेस किया, राइट। हम जिसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानते हैं, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, जी देख सकते हैं यहाँ पे एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आप ये जो रिट्रेसमेंट हुई यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या इसने 0.5 तक रिट्रेस किया, देख सकते हैं, तो नहीं किया। नहीं किया मतलब मेरे लिए ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी है ही नहीं। ओके, मार्केट ने क्या किया, फिर से यहाँ पे जो दुनिया करती है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया। देखो अगर नॉर्मल वाला तो मैं क्या करता, ये बन गया एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वेरी गुड। अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया तो मैं ये जो बाइंग है, ये बाइंग मैं बाय कर रहा हूँ, ये बाइंग मेरी है, ये बाइंग मेरी है, और मेरा एसएल का हो गया इसके नीचे, ये मेरा एसएल है। तो मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्टली मेरा एसएल लिया और उसके बाद एक जबरदस्त मूव यहाँ पे दिया। अब ये सबसे बड़ा आपको सीखना है कि अगर मार्केट ने यहाँ पे 0.5 तक रिट्रेस नहीं किया तो ये मेरे लिए क्या हो गया, कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ही नहीं। ओके, अगर ये मेरे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है तो मैं यहाँ पे अपनी बाइंग अभी प्लान नहीं करूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है। सिर्फ ये मेरा मूव हो गया, इसके बाद ये मेरा मूव हो गया, मार्केट में यहाँ लिक्विडिटी पड़ी हुई है,
0.5 का लेवल हो गया, 0.5 के लेवल से पहले लिक्विडिटी इसने उठा ली है यहाँ पे, और 0.5 के नीचे इसको हम लोग डिस्काउंट ऑन प्रीमियम जो हम कहते हैं, यहाँ पे हमारी एंट्री बनी और उसके बाद मार्केट ने एक अपसाइड दी है बहुत जबरदस्त। तो ये चीज आपको अक्सर बहुत सारे पेयर्स में नजर आएगी। तो की टेकअवेज क्या है, बहुत सिंपल है, एक सिंपल सा रूल ट्रेंड में बना लो कि टिल नो टिल नो रिट्रेसमेंट, कहां तक, टिल 0.5 तक अगर मार्केट रिट्रेस नहीं हुआ, टिल 0.50 लेवल जो है, अगर वहां तक मार्केट रिट्रेस नहीं हुआ तो मैं उसको रिट्रेसमेंट कंसीडर नहीं करूंगा, रिट्रेसमेंट नो, नो, ओके, डेक ऑफ स्ट्रक्चर नो, उसके ऊपर चेंज हो गया नो चोज, ये सब मैं कंसीडर नहीं करूंगा, और आई विल कंसीडर दिस लेवल एज द लिक्विडिटी, आई विल कंसीडर दिस लेवल एज अ लिक्विडिटी टू हंट। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो अब इससे आपके क्या होगा कि आप फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर की जो अभी तक आप लिक्विडिटी हंट हो रहे थे, आप उनसे वहां बच जाएंगे, अगर आप क्वालिटी ट्रेड्स को कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं, अगर आप ट्रेडिंग में किसी चीज को सीखना चाहते हैं तो मैं तो वीडियो बना सकता हूँ। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें,